को बराह रास्त लिए चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं। के बाद मुझ पर यह तनकीद की जा रही है कि ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ। कहीं बैनर उतारे जा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जा रही हैं, और या फिर हमने हमारे शहजाद भाई यहाँ आए हुए हैं। कहाँ है शहजाद भाई? आज इधर आगे आ जाइए। ये एक चिल्ड्रन ऑफ एडम के नाम से एक हॉस्पिटल, एक काम जिसमें हमारे जो बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार हैं, या जो ख़वातीन जो 60 साल 70 साल की होती हैं, जिन्हें डेमेंशिया की बीमारी होती है और हम उन्हें पागल खाने में जमा करा देते हैं, तो एक ऐसा हॉस्पिटल, एक रिज़ॉर्ट जिसमें पागल का लफ्ज़ ना हो, लोगों को तालीम भी दें, उनका इलाज भी करें। अगर उस हॉस्पिटल के लिए मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, और बिल्कुल मुफ्त है, और यहाँ जितने काम हैं सारे मुफ्त हैं, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ज़मीन भी इन्होंने ख़रीदी है। तो अगर ये सारे काम इस गवर्नर हाउस से हो रहे हैं, यहाँ पर ईद के बाद 4 दिन तक 50,000 से ज़ायद लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई राशन के लिए, तो यहाँ पर ईद से 5 दिन तक बन कबाब वाला, नींबू वाला, कोई चाट बेचने वालों ने अपना रोज़गार शुरू कर दिया। पॉपकॉर्न वाले ने, बन कबाब वाले ने बताया मेरे लोगों को कि मेरी 50,000 रुपये की सेल हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए। तो मैं जो बता रहा था कि ये जो इतने सारे काम जब यहाँ से हो रहे हैं, हेल्थ कार्ड का इजरा होने वाला है। 1 लाख लोगों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड, 5 लाख तक के इलाज करवा सकता है। बच्चों को मुफ्त दूध देने का कार्ड हम इशू कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे इस शहर, इस सूबे की मासूम आवाम, कि यहाँ मौजूद गवर्नर ने आपको बुलवा के नारे नहीं लगवाए, तालियां नहीं बजवाई, आपसे कुर्सियां नहीं लगवाई, आपसे पोलों के ऊपर झंडे नहीं लगवाए। सिर्फ ये नहीं किया, ये कसूर है अगर मेरा, और ये सारे काम जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है, हम सब मिलके कर रहे हैं, अगर उस पर भी तनकीद है, और इस आईटी गेट को, जिसको सिंध आईटी गेट कहा जा रहा है, इस पर भी तनकीद है। अगर बैनर लगते हैं तो उतार के फेंक दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं। मैंने आईटी के लिए शारे फैसल पर हमारे ज़फ़र अब्बास भाई जो जेडीसी के रुए रवा हैं, इन्होंने लगाए थे सारे बैनर्स। तो आप उन बैनर्स की शक्ल देखें, मेरी तस्वीरों को काट दिया गया बाकायदा। ऐसा ही हुआ, 3 दफ़ा आपने बदलवाया, 3 दफ़ा बदलवाया, तीनों दफ़ा फाड़ दिया। आप मुझे बताएं उस बैनर में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत फ्री आईटी कोर्सेस गवर्नर हाउस में करवाए जा रहे हैं। आप अपने बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर्स को उसमें रजिस्टर करा लें। होना तो ये चाहिए था कि मुझे ये कहा जाता कि भाई पूरे सिंध में क्या, पूरे पाकिस्तान में लगा लो। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये नहीं चाहते कि आप पढ़ लिख जाएं, ये नहीं चाहते कि 15 से 20 लाख आप महीना कमाएं। कौन लोग? जो इन बैनर्स को फाड़ रहे हैं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं लिखी कि फला दिन आप आ जाएं और चलो चलो नश्तर पार्क चलो, और वहाँ चल के गवर्नर साहब के लिए कुर्सियाँ लगाकर तालियां बजाओ और उनके झूठे वादे सुनो कि वो करेंगे आपके लिए 1 करोड़ नौकरियों का इंतज़ाम और 50 लाख घर देंगे आपको। ये तो बैनर नहीं था। बैनर तो प्योरली सिर्फ इसलिए था कि आप आईटी कोर्सेज कर लें। आपको याद होगा रमज़ान में भी बैनर फाड़े गए थे। उन बैनर्स पे क्या लगा हुआ था? उस पर ये लगा हुआ था कि आइए और गवर्नर हाउस में अपनी फैमिली के साथ बैठ के इफ्तार और डिनर कर लें।
तो वो बैनर भी फाड़ रहे थे। तो एक तरफ पाकिस्तान माशी बहरान से गुजर रहा है, एक तरफ बेरोजगारी का आलम। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची की 105 यूसीज और जमात इस्लामी ने 86 यूसीज जीती हैं। बताया जाए कि पीपल्स पार्टी ने कैसे मैंडेट पर डाका डाल दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि MQM ने बल्दियाती इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई है, क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं आना था। ओ भाई, कराची में 105 से ज्यादा डायरेक्ट यूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हैं, तो ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। अगर जमात इस्लामी जीती है तो उसके 85 या 86 हैं, तो उनके कौन से मैंडेट पर डाका डाला गया है? फिर वो जी हमारा PTI और उनके साथ मिलके जो हमारे नंबर ज्यादा थे, बिल्कुल वाकई नंबर ज्यादा थे। अब वो 9 मई का जो वाकया हुआ है, जिसके बाद PTI के अपने वज़राए आला ने उनको छोड़ दिया, गवर्नर साहब जो थे उन्होंने छोड़ दिया, फेडरल मिनिस्टर, बहुत सारे वो लोग जो उनके साथ थे उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर यूसी जो चेयरमैन साहिबान हैं उन्होंने उस फैसले को नहीं माना, तो उसमें हमारा कसूर है। देखिए, आप सब कराची से ताल्लुक रखते हैं। अगर MQM जितने भी बाई इलेक्शंस हुए यहाँ पे उनमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि हमने खैरात दी है। जहाँ वो कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। MQM से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, खराब ना करें। भारत के छोड़े गए पानी की वजह से जिला नारोवाल में सैलाब की सूरत हाल। लश्करगढ़ के गांव जलाला में चावल की सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसल सतलुज के सैलाबी रेले की नजर हो गई। रेस्क्यू 1122 ने गुज़श्ता रोज चावल की काश्त के दौरान सैलाब में फंसने वाले 300 अफराद को बचाया। शकरगढ़ से 7000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जस्टर में पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक है। दरिया रावी का सैलाबी रेला बुध को शादरा लाहौर से गुजरेगा। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है। दरिया रवि का रेला बुध को शादरा से गुजरेगा। और अभी बात करेंगे पाकिस्तानी नजात बरतानवी सहाफ़ी साइमा मोहसिन ने अपनी बरतरफी पर CNN के खिलाफ दावा दायर कर दिया है। साइमा मोहसिन ने लंदन के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में दायर दावे में CNN पर नस्ली इम्तियाज़ बरतने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। साइमा मोहसिन का मौक़िफ़ है कि वो 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान ज़ख्मी होकर माजूर हो गई थी। माजूरी के बाद CNN से बतौर प्रेजेंटर काम मांगा तो CNN ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप वैसी नहीं दिखती जैसी हम चाहते हैं। साइमा मोहसिन का मौक़िफ़ है कि CNN ने मुझे नस्ली और माजूरी की बुनियाद पर इम्तियाज़ का निशाना बनाया है। लंदन का एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल साइमा मोहसिन के दावे की समाअत आज करेगा। CNN इंतज़ामिया ने साइमा मोहसिन के इल्ज़ामात पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल में साइमा मोहसिन के दावे पर अपना दिफा करेंगे।